अच्छा नुमान, अब उस कपल के ऊपर हम लोग वापस आते हैं जिसका हर रोज़ का तमाशा बन गया सोशल मीडिया पर आकर इधर से बात करना उधर से बात करना। अब तक जो हूँ मैं ईमान की काफ़ी साइड लेती थी, ठीक है ना, कि वो मुझे लगती थी विक्टिम लगती थी कि नहीं यार उसके साथ गलत हो रहा है। मैं आज भी यही समझती हूँ कि उसके साथ बहुत गलत हो चुका है, लेकिन ये जो इन्होंने सोशल मीडिया की गेम बना दी है ना, वहाँ से वो अपने वॉइस नोट लीक्स कर रही है, यहाँ से ये आकर धमकियाँ देता है, तो अब ये सबको साफ समझ आ रही है कि बस फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए है। वैसे तो ईमान जो है सोशल मीडिया पर आना नहीं पसंद करती, लेकिन जब भी कोई बात होती है ऐसी कि नहीं यार उसने कुछ खिलाफ बोलना है रजब के, तो वो फ़ौरन से आ जाती है। और रजब को भी इतनी हया नहीं आ रही कि यार उसकी वाइफ है, बच्चा उसके पास वापस जाए, ये भी और से और उन्हें तड़ियाँ लगाता है। देखो बात पता क्या है, वो आपने एक एग्जांपल तो सुनी होगी, शक्ल मोमिना करतूत काफरा। हाँ ठीक है, ईमान नो डाउट सीम्स टू बी वेरी एजुकेटेड और ऐसा लग रहा था अभी तक के यार नहीं वो अपना घर करने के लिए बड़ा कुछ सेक्रीफाइस करे, और उसने किया भी होगा नो डाउट। बट कुछ चीज़ों में आई बिलीव कि उससे चाहिए था कि अगर तो वो इस रिश्ते को लेकर वाकई सीरियस थी ना, तो उसे कंट्रोल करना चाहिए था। सबसे पहले उसे कंट्रोल करना चाहिए था अपने भाई को, कि उसका भाई आकर इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स कैसे दे रहा है। ना देता वो मामला वहीं खत्म हो जाता। देखो मर्द गुस्से के तेज होते हैं, और स्पेशली रजब जैसे बंदे तो बहुत ज्यादा तेज होते हैं। ठीक है, जो पढ़े लिखे भी आप जाकर उसको वहां पर खेल रहे हो डायरेक्टली, एक बंदा जो इतना इंसेनली फेमस है, वायरल है, आप उसके ब्रदर इन लॉ हो, आप उसके साले हो, आप कैसे एक इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे सकते हो। फिर आपने पॉडकास्ट भी की है। फिर देखें ईगो जो होती है ना, वो बड़ी बुरी चीज़ होती है। येस आई अंडरस्टैंड के रजब इज इगोइस्टिक पर्सन, उसने नहीं लेने गया, वटेवर नहीं किया, तो आपने खुद आ जाते आपने घर ही छोड़ा क्यों? पहली बात तो ये है कि जब रजब पाकिस्तान आया, आपको चाहिए था कि आप उस घर में वहां पर सामने उसके दोस्तों के बजाय आप बैठी होती, आपने कोई अच्छा सा खाना बनाया होता और अच्छे से वेलकम किया होता, अच्छे से वेलकम करती। मैं आपको लिख कर ये बात देता हूँ कि अगर इसने ऐसा कुछ किया होता, रज्जब के साथ टाइम गुजारा होता, तो शायद उससे बात की जो बोंगियां हुई हैं वो भी ना होती उससे। ठीक है, और प्लस आज ये दोनों साथ होते हैं। लेकिन जब आप अपनी जगह खाली करते हैं ना, तो दूसरे उस जगह के इंतजार में होते हैं और वो जगह फिल हो जाती है। हाँ। आपने अपनी जगह खाली की, कहीं उस टाइम पर किसी ना किसी और ने तो आना था। वो उसकी कोई एक्स भी हो सकती है, वो टेम्परेरी एक रिलेशनशिप भी होता है, वो लिव इन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। बात बड़ी सिंपल सी है, जब ये क्लेम करती है कि मैं लड़कियों की सलार सिकंदर हूँ, तो वहां पर आपने फिर बन के दिखाना फिर 9 साल इंतजार करना था ना, सजदे करने थे, आपने फिर आपने जाना वो चीज आकर करनी थी, आपने बताना था। तो ईमान के हिसाब से ये कि हम रजब को तो गलत कहते ही, और वो स्टिल गलत है, हमारी नजर में आज भी वो गलत है। लेकिन आपने भी कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे ये चीज वाज़ेह होती कि नहीं यार आपने बड़ी कोशिश की अपना घर बचाने की, या आप स्टिल जो है उस बंदे, अभी आप उस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हो, उस तरह वॉइस नोट लीक कर रहे हो जिससे आप इक्वली फेमस होना चाह रहे हो। अच्छा, वॉइस नोट कौन सा लीक हुआ है? सबसे पहले मैं आपको ये सुनाती हूँ। मैंने ईमान को मना कर दिया, कोई मैसेज आए, कोई कॉल आए इनके घर के में से किसी की भी, तो तुमने रिसीव नहीं करनी। अब ये बड़ों का नाम लिया ना, तो फिर अब ये बड़ों से बात करें, मेरे साथ बात करें, भाई के साथ बात करें, फिर हम भी कहेंगे कि तुम भी अपने बड़े लेकर आओ। बाप की तो वैल्यू ही नहीं ना, वो तो जूते में के बराबर है, वो तो बेचारा, उसकी तो वैल्यू कोई नहीं है। तो चार चंद बड़े लेकर आए फिर ये भी हमारे घर। ठीक है, ये माना कि आपकी मदर ने ये बात की कि रजब के फादर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनको भी देखना चाहिए था कि वो उनकी समधन है, घर की बड़ी है। ठीक है, आप लोगों के सर पे कोई बाप का साया नहीं है, माँ तो है। माएँ जो खास तौर पर होती हैं ना, वो हमेशा कोशिश करती हैं बेटियों का घर बचा के लेकर चलने की। तो आपको बुजुर्ग पर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। जो घर का बुजुर्ग है, चाहे वो कैसा है, नहीं बोलता, कोई उसकी नहीं सुनता, वो उनके घर का मैटर है। रजब पर बात करते जो नशा करके भी आ जाता है, जिसकी लड़कियों के साथ चैट्स भी लीक हुई, न्यूड्स भी वायरल हुए। आप उन पर बात कर लेते। और वैसे भी रीज मैं आपको एक बात बताऊं, हम इस चीज़ को लिंक इसलिए भी कर रहे हैं कि शायद ईमान थोड़ा सा फेमस होना चाह रही है, उसकी फैमिली, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ईमान ने अपने इस सारे सिनेरियो के बाद रिसेंटली भी इसकी कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसने ब्रांड के लिए काम किया, तो ये ब्रांड की प्रमोशंस कर रही है, एक दो ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही। तो आप अगर इतनी इंटेंस सिचुएशन में हो जहाँ पर आपका घर खराब हो रहा है,
हाउ इट्स पॉसिबल कि आप आराम से ब्रांड का वो कर रही होंगी, उसको प्रमोट कर रही होंगी और ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट आपको पैसा भी मिला होगा। अच्छा, इसमें रजब का भी जो है वो रिस्पांस आ चुका है। रजब का रिस्पांस मैं आपको आगे जाकर अभी सुनवाती हूँ। जो भी बात नुमान ने की है ना कि ये ब्रांड्स की प्रमोशंस कर रहे हैं और ये वायरल क्यों होना चाह रहे हैं, उसकी मैं भी आपको एक ऑन की स्टेटमेंट सुनवाती हूँ। किवान को फाइनेंशियल सपोर्ट उसके जो ज़ाहिरी बात है उसके जो पेरेंट्स हैं फादर साइड से, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। ऑन ने यहाँ पर वाज़िया तौर पे नुमान बता दिया कि रजब ने जो है सारे एक्सपेंस रोक लिए हैं। हाँ। रजब जो है वो किवान का और ईमान का इन दोनों के एक्सपेंस नहीं बियर कर रहा, जो भी है वो सब कुछ ऑन को देखना पड़ रहा है। तो ऑन की नज़र में ये एक इजी वे है कि आप लाइव करो, ठीक है ना, आप इस तरह की छोटी छोटी कंट्रोवर्सीज़ में इन रहो। ऑन बड़ा तेज़ है, उसने उस पॉडकास्ट में बैठकर ये एक्सपेंस वाली बात क्यों नहीं की, क्योंकि उस शो की टीआरपी हाई हो जानी थी, उस शो पे ज़्यादा व्यूज़ आने थे, बनिस्बत इसके कि उसने अपने लाइव में बैठकर ये बात की, उसे उस पर जो है वो प्राइज़ मिला होगा, उसे शेयर मारे होंगे लोगों ने, तो वो पैसे उसकी जेब में आए। तो कुछ चीज़ देखिए, हम लोग जो है ना हमेशा दोनों साइड की बात करते हैं, हम ना यहाँ पे मुकम्मल तौर पे हरगिज़ नहीं रजब की साइड ले रहे, बट जहाँ पर जो थोड़ी सी हमें मिस्टेक्स ईमान की देखने को मिल रही हैं वो भी बता। अब मैं आप लोगों को सुनवाती हूँ रजब का रिस्पॉन्स जो रजब ने दिया है। बोलते ही नहीं है, जिसकी वजह से कुछ कमजोर लोगों को लगता है कि उनकी औकात कोई नहीं है हमारे घर, जबकि हमारे घर का जो है ना मेन दरवाजा ही मेरा बाप है। ईच एंड एवरीथिंग उसी के तवस्सुल से है। आज कहे हर चीज बंद कर दूं, वो आज कहे हर चीज फाड़ के गुजर जाऊं, ये मेरे बाप की वैल्यू है मेरी जिंदगी में। मेरे बाप की मेरे लिए क्या वैल्यू है, मेरे बाप को हेपेटाइटिस सी हुआ था, ठीक है, आज से 8 साल पहले, और मैं उस 8 साल से लेके आज तक उनके लिए 2 नफर शुक्राने के पड़ता हूँ कि अल्लाह ने उनको सेहत तंदुरुस्ती दी है। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है। देखिए, कुछ चीज़ों में रजब बड़ा एक्सट्रीमिस्ट है और वी कैन बिलीव कि हाँ वो ऐसा कुछ कर सकता है, बट लेट्स स्टिक टू द ईमान फर्स्ट ऑफ ऑल। देखें, इफ़ शी वाज सो एजुकेटेड और बड़ी डिसेंट थी, वाई शी डिडंट अडॉप्ट द नॉर्मल वे कि वो कोई अच्छी जॉब कर लेती। उसने ये ब्रांड्स की प्रमोशन और ये सारा काम क्यों, अगर वो सोशल मीडिया से इतना ऑफ ही रखना चाह रही थी खुद को और अपने बच्चे को, तो फिर उसको चाहिए था कि ठीक है वो वाले काम ना करे या उसका भाई वो काम ना करे। अगर ये लोग बड़े वेल ऑफ हैं, बड़े अच्छे हैं, तो कोई अच्छा काम कर लें यार, क्यों सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि लोग 100% इस टाइम ईमान और उसकी फैमिली के साथ होते अगर ये लोग सोशल मीडिया पर आकर ये सारे काम ना कर रहे होते। आपको ना अपनी साइड हमेशा क्लियर रखनी चाहिए थी, ठीक है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो कुछ रिश्तों की ऊंच नीच नहीं बर्दाश्त कर सकती, उनकी ईगो, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले सामने आ जाती है। तो जब आपको पता लग गया था कि नहीं यार इस शख्स के साथ आप नहीं चल सकती, तो आप खुला फाइल कर लेती, आप सेपरेट हो जाती हैं। आपके अभी शादी को टाइम नहीं हुआ था, एक बेबी है और आप इजीली अपनी लाइफ स्पेंड कर लेती हैं। आपके कोई 2 बच्चे नहीं थे, कोई 4 साल नहीं हो गए थे, कोई आपने जो है ढेरों वीडियोस नहीं उसके साथ बना ली थी, कोई टाइम नहीं स्पेंड कर लिया था। तो मुझे पता है कि ये मुंह से कहना आसान है, किसी से भी खुला लेना करने में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उससे तो कम मुश्किल होता जो भी सब कुछ आप बर्दाश्त कर रही हैं। एक सेपरेट लाइफ गुजार रही हैं, बेटे की टेंशन आपके सर के ऊपर है, एक जो है ना हवा में झूलता हुआ रिश्ता आपके सर पे है जो कभी भी ब्रेक हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से बेहतर था कि खुश असलूबी से इस तरह से एक दूसरे से अलग हो जाते थे। कल एक दूसरे का शक्ल देख सकते, वो अपने बेटे को मिल सकता, आप उसको उसके बेटे से मिलने दे सकती। मुझे ऐसा लगता है कि ईमान स्टिल वेटिंग फॉर दैट होप कि अच्छा चलो शायद ये बंदा जो कुछ भी करना चाहे या हाँ करे या करे। मेरा ख्याल से अब देखें, जो ईमान सिर्फ अगर आपने उसको रात को बेड की हद तक रखना था, तो उसने कभी भी आपके साथ वो इमोशनल कनेक्शन बिल्ड नहीं करना था जो उसको आपके साथ हमेशा जोड़ के रखता। तो या दैट्स द मेन रीज़न। और उसके अलावा बाकी वही बातें हैं सारी। इनसी शादी से पहले भी अगर आप वीडियोस देखो ना, तो मैं इजीली सेंस कर सकता था कि इसके साथ जितने भी व्लॉग्स हैं ना, उसमें ईमान बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही होती थी। उसके फेस एक्सप्रेशंस बता रहे होते थे कि उसे ना तो इसकी बातें पसंद आ रही, कुछ भी नहीं। आई डोंट नो क्यों फिर उसने इस बंदे के साथ शादी कर ली। बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ पर हम लोग हर दफ़ा जब भी ईमान और रजब की बात होती है, हम लोग वहाँ पे बॉयज़ को समझाते हैं कि अच्छा यार इस तरह से वाइफ को लेकर चलो। लेकिन आज की जो स्पेशल ये वीडियो थी ना, ये हमारी ईमान के एंड से थी कि यार हम इसमें कुछ ना कुछ कपल्स को समझाएं, वाइफ को भी एजुकेट करें कि इस तरह से आप लोग जो हो अपने रिलेशन को लेकर चल सकते हो। पहली बात ये कि हमेशा ना वाइफ का 2 जगहों से पता लगता है। जब आप उसके जब हैप्पी लाइफ चल रही हो, सब कुछ अच्छा हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो ज़िंदगी में, तब तो हर लड़की अपने हस्बैंड के साथ चल लेती है, तब तो चलना कोई मुश्किल नहीं होता।
बट जब आपके हस्बैंड पर या आपकी वाइफ पर कोई बुरा वक्त आता है, जब वो डाउनफॉल का शिकार होता है या वो उसके ऊपर 1500 कोई पर्चे हों या कुछ भी इस तरह का हो, उस टाइम पे पता लगता है कि आपका कितना रिस्पेक्ट करते हो आप अपने पार्टनर की, या कितना आप उसके साथ चलना पसंद करते हो, या आपको उसके लेकर फीलिंग्स क्या हुआ कि उस रिलेशन की रिस्पेक्ट करते भी हो या नहीं करते हो। जैसे हमने अरूब और डकी में देखा कि उन्होंने प्यार के मोमेंट्स तो आपस में गुजारे थे जो उनके लव मोमेंट थे, बट जहाँ पर ही डकी थोड़ा सा परेशान हुआ, उस पर कुछ जो है वो क्राइसिस आए, वो उसके साथ साथ खड़ी थी अरूब। इस तरह हमने आपको नहीं देखा कि रजब को जब मार पड़ी कराची में या कुछ भी यार हुआ, बड़ा हार्ड टाइम चला ठीक है रजब ना? के ऊपर, उसको ये बाहर था और बड़ा प्रेशर था इसके ऊपर कि पता नहीं पाकिस्तान आएगा इसको मार दिया जाएगा। हाँ। एक स्टेटमेंट नहीं आई ऑन की तरफ से, एक स्टेटमेंट नहीं आई ईमान की तरफ से, कोई टेंशन नहीं फील हुई। स्टेटमेंट फिर छोड़े, जिस टाइम आपको लेने गया, आप देखो इसको एयरपोर्ट से रजब के दोस्त लेने जा रहे हैं, वहां पर ईमान क्यों नहीं थी? पूरे सोशल मीडिया पर बात फैल गई कि रजब जो है पाकिस्तान आ गया है। रजब ने आकर बड़े इंटरव्यूज दिए। जब रजब से पूछा ईमान और किवान क्या है, आप उनसे मिले? उसने कहा नहीं, हम नहीं मिले। इस चीज़ पर हमने बैठकर वीडियो भी बनाई थी कि ये वो मोमेंट था जहां पर वाइफ हर किस्म की ना वो नाराज़गी छोड़कर, हर चीज़ छोड़ के अपने हस्बैंड के पास आ जाती है कि नहीं यार उसको इतने ख़तरे हैं, इतना सब कुछ है, तो मैं उसका सहारा बनूं। तो इस साइड से भी आपकी गलती है। दूसरी बात ये है कि जब आप शादीशुदा हो जाते हो ना, या चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों में से जो भी अपनी पोजीशन छोड़ता है ना, वहाँ से चला जाता है, वो पोजीशन बहुत जल्दी खाली हो जाती है। ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया पर लोग होते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं होता कि उस लड़के को या लड़की को अप्रोच करने के लिए और कोई बंदा ना हो। 3600 लोग इस वेट में बैठे होते हैं कि यार ये पोजीशन खाली और इसमें हम खुद को फंसाएं, चाहे वो लड़के की एंड से चाहे लड़की की एंड से, सबको जो है वो रिक्वेस्ट आती हैं। आप अपनी जगह छोड़ोगे तो वो फिल होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और आपकी बेवकूफ़ी यही है कि आपने शादी के बाद उस जगह में आप रही ही नहीं है, तभी उसकी इतनी कंट्रोवर्सीज और इतने रिलेशंस देखने को मिल भी चुके हैं। सो खैर मेरे ख्याल से अब काफ़ी हद तक आप लोगों के सामने भी आ गया होगा केस कि क्या सीन है, और हम समझते हैं कि जैसे डॉक्टर नबीहा और इसका बताया था इसका कि इनके रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं बची। बहुत हद तक जितना लंबा गैप इनका भी डल गया ना, मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि हाँ यार ये फ्यूचर में कभी यूनाइट हो सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। फिर भी देखें, फेक व्लॉग्स बनाना तो बड़ा आसान है कि हाँ जी चोट लग गई थी रजब को, तो मैंने पूछ लिया कि हाय रजब क्या हुआ, कैसे हुआ। जब उसे रियल लाइफ में चोटें लग रही थी, जब उसको मार पड़ रही थी, या जब वो बेचारा बाहर बैठा था, उसको थ्रेट्स थे जान की बाजी, तब आपकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। एंड स्टिल जो कुछ भी हो रहा है, आपको उस पर गुस्सा बहुत आ रहा होगा कि अच्छा आए दिन कंट्रोवर्सीज, आए दिन ये वो, तब भी आप कुछ नहीं कर पा क्योंकि रहे। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से चपेड़ ही पड़ती है, ठीक है ना। तो ये दोनों साइड का मामला है, दोनों गिल्टी हैं। लेकिन अगर इसमें हम लोग रेशो निकालें तो रजब अभी भी जो है वो अपर पोजीशन पर ही है। रजब की अभी भी ज़्यादा गलती, हम कहीं भी रजब को डिफेंड नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि रजब बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। लेकिन आज हमने सोचा कि क्यों ना कुछ हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स ईमान की साइड के भी आप लोगों के आगे वाजिया करें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।